दोस्तों उड़ीसा के एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक 21 साल की लड़की लाई जाती है। लड़की जो है उसने कीटनाशक दवा पी ली थी जिसकी वजह से उसका जीना मरना लगा था। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, वो खतरे से बाहर हो जाती है। लेकिन एक डॉक्टर जब उससे उसके जान देने का कारण पूछता है तो दोस्तों वो जो लड़की बताती है उसे सुनकर उस डॉक्टर का कलेजा कांप जाता है। दोस्तों एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उड़ीसा के भुवनेश्वर की। एक 21 साल की लड़की जिसका नाम मेघा होता है, उसे इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है। 3 पुरुष होते हैं और एक महिला साथ में होती है। जब डॉक्टर साहब उनसे पूछते हैं क्या हुआ तो कहते हैं कि साहब इसने गलती से खांसी की दवा की जगह पर कीटनाशक दवा पी ली है। अब डॉक्टर को यकीन नहीं होता कि गलती से कैसे कोई पी सकता है। फिलहाल जो मेघा थी वो इस हालत में थी कि वो कुछ बोल सके, कुछ चाल सके। तो उससे पूछते हैं तो वो कहती है जी साहब, गलती की वजह से सिरप की जगह मैंने कुछ और पी लिया है। फिलहाल उसका इलाज होता है और 24 घंटे इलाज चलता है। वो ठीक होती है, खतरे से बाहर आती है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब इन्हें ले जा सकते हो, लेकिन 1 महीने सख्त आराम की ज़रूरत है क्योंकि जो लीवर वगैरह है, गुर्दे वगैरह हैं, उस पर काफ़ी असर पड़ा है। जब वो डिस्चार्ज की प्रक्रिया कर ही रहे थे तो एक वहाँ पर डी फार्मा लड़का होता है जो कि डॉक्टरों के साथ रहता था, कागज़ वगैरह बना रहा था। तभी जो मेघा थी उसका हाथ पकड़ लेती है, हाथ उसका दबाती है। वो उसके चेहरे की तरफ देखता है तो कुछ इशारों इशारों में कहती है। फिलहाल ये जो लोग थे ये उसे तब तक 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते जब से उसे हॉस्पिटल में लेकर आए थे और 24 घंटे बीत गए थे। फिलहाल डॉक्टर को कुछ इसमें अटपटा लगता है। कहते हैं क्या बात है? तो कहती है कि साहब मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज। तो वो कहते हैं ठीक है। अब वो उन लोगों से कहते हैं कि ऐसा है कि फाइनली एक एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे करने के बाद हम बताएंगे कि इनकी छुट्टी होगी या नहीं होगी। वो लोग कहते हैं ये क्या बात है, अभी तो आप छुट्टी करने की बात कर रहे थे और छुट्टी क्यों नहीं होगी? और फिलहाल उस समय रात का समय हो रहा था, रात होने वाली थी। कहते हैं भाई अब डॉक्टर तुम हो या हम हैं, एक एक्सरे करना पड़ेगा, देख रहा हूँ कि पेट में कोई और गड़बड़ी तो नहीं है। उसके बाद अब वो ज़बरदस्ती करते हैं लेकिन जो सुमित होता है वो मानता नहीं। उसे लेकर एक्सरे रूम में चला जाता है और पूछता है कि हाँ बताओ क्या बात है। दोस्तों वो रोने लगती है, कहती है कि सर आप मुझे यहीं पर कोई इंजेक्शन लगा दो, मेरी जान चली जाए, लेकिन आप मुझे प्लीज मत भेजो क्योंकि ये जो तीनों लोग हैं ये हर रोज मेरे साथ गलत काम करते हैं। वो जो जो बताती है, कहती है कि ये जो महिला है इनकी मदद करती है, मददगार है। वो जिस तरीके से बताती है दोस्तों, लगभग वो सुमित के सामने एक्सरे रूम में कोई नहीं था। फिलहाल वो घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बाहर कर देते हैं, महिला को भी नहीं आने देते। जो मेघा थी वो सुमित के सामने लगभग निर्वस्त्र हो जाती है और उसके बाद सब कुछ दिखाती है। नोचने खसोटने के निशान उसके शरीर पर मौजूद थे। दोस्तों सुमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? फिलहाल कुछ देर में वो बाहर आते हैं, कहते हैं ठीक है तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूं। जब बाहर आते हैं तो फिर वो दोस्तों तीनों राक्षस की तरह दरवाजे पर ही खड़े थे, महिला खड़ी थी। कहते हैं हाँ क्या हुआ? उनके भी आंखों में वो आशंकित थे कि कहीं कुछ इसने बता तो नहीं दिया है। वो कहते हैं कि ऐसा है कि एक्सरे की रिपोर्ट जो है 1 घंटे बाद आएगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि ये छुट्टी करने के लायक हैं या नहीं है। वो दोस्तों लड़ जाते हैं, कहते हैं अचानक से ये क्या हुआ, और आप छुट्टी दे दो, हम एक्सरे कहीं और करवा लेंगे, बाहर करवा लेंगे। सुमित कहते हैं नहीं, एक्सरे जो है यहीं पर होगा। वो कहते हैं हम छुट्टी नहीं देंगे, तुम कैसे ले जाओगे? वो कहते हैं हम ऐसे लेकर चले जाएंगे और मेरी मरीज है, ठीक है ये। फिलहाल वो बहसबाजी कर रहे थे, तभी दोस्तों वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। जब बहसबाजी करते हुए देखते हैं
तो कहते हैं हाँ भाई क्या बात है, तुम लोग डॉक्टर से क्यों बहस कर रहे हो। वो कहते हैं कि साहब ये मेरी मरीज है, ठीक है, और डॉक्टर साहब उसको जबरदस्ती रोक कर रखे हुए हैं। वो डॉक्टर से 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जब तुम्हारी, ये कौन है मरीज, तुम्हारी क्या लगती है, तो उनमें से एक का नाम भावेश होता है। भावेश कहता है कि साहब ये मेरी पत्नी है और ये दोनों मेरे दोस्त हैं, और ये जो महिला है हमारी पड़ोसन है, हमारी मदद के लिए हमारे दुख में वो चली आई हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जब तुम्हारी पत्नी की कंडीशन ठीक नहीं है, ले जाने लायक नहीं है, तो उसकी जान तुम खतरे में क्यों डाल रहे हो। वो कहता है साहब ठीक है, मेरी पत्नी एकदम बढ़िया है, आप उसी से पूछ लीजिए। अब वो जो है मेघा से पूछते हैं, मेघा कहती हाँ साहब ठीक हूं। अब उसके आंखों में डर, खौफ और आगे फिर क्या होने वाला है, क्या उसका अंजाम होने वाला है, ये सब साफ उसे दिखाई दे रहा था, सब उसके दिमाग में चल रहा था। फिर भी वो कहती हाँ साहब मैं ठीक हूं। कहते हैं ठीक है, फिर कैसे जाओगे तुम लोग। कहते हैं हमारे पास गाड़ी है, हमारी कार है, मुझसे जाएंगे। दोस्तों ये सब चल ही रहा था कि तभी वहां पर 10-12 पुलिस वाले आ जाते हैं, धावा बोल देते हैं। जैसे ये लोग पुलिस को देखते हैं समझ जाते हैं कि ये जो पुलिस है ये खुद से नहीं आई है बल्कि बुलाई गई है और हम ही लोगों के लिए आई है। दोस्तों फिर उनमें अफरा तफरी मच जाती है। जो भावेश था वो हॉस्पिटल की दीवार लांघ कर भाग जाता है, पुलिस उसके पीछे भागती है, लेकिन वो भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल लेता है। और इन जो और 2 लोग थे और जो महिला थी, इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेती है। और फिर उसके बाद जो मेघा थी वो तो कांपने लगती है डर के मारे। वो कहती है साहब जो मेन था वो तो भाग गया। लेकिन पुलिस जो है उसे ढांढस बताती, कहती अब तुम घबराओ मत, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहां भाग कर जाएगा, तुम जो है रिलैक्स हो जाओ। लेकिन वो सुमित से कहती है साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है सर मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहते हैं घबराओ मत। फिलहाल उसे जो है वो एक सुरक्षित वार्ड दिलाया जाता है, प्राइवेट वार्ड दिलाया जाता है, और जहां पर वो सुरक्षा के बीच में रहती है। और दोस्तों इन लोगों को हिरासत में लिया जाता है। उसके अगले दिन अब जो पुलिस थी उसके खोजबीन में लग जाती है, भावेश तो भाग जाता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन जब वो लोग मेघा का बयान लेते हैं, दोस्तों पुलिस वालों के जो महिला सिपाही होती हैं, महिला पुलिस अधिकारी होती हैं, उनके दोस्तों पसीने छूट जाते हैं। उसके अनुसार जो मेघा थी दोस्तों वो अपने माता पिता के साथ रहती थी, उसके परिवार में और 2 लोग थी, एक मेघा थी, एक उसकी छोटी बहन थी, उससे 2 साल छोटी थी। 6 साल पहले जब मेघा की उम्र 14-15 साल की थी, उसी समय उसके माँ की मौत हो जाती है। माँ के मौत के बाद जो उसका पिता था वो दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन दूसरी शादी में वो किसी से 30,000 रुपए उधार लेता है 10% के ब्याज के दर पर। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी सौतेली माँ आती है। इन लोगों को देखकर वो हमेशा जलती रहती थी, लेकिन जब तक उसका पिता था सब कुछ ठीक था। 4 सालों का वक्त बीत गया, शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए उसकी सौतेली माँ के। लेकिन वो पैसे जो है इसी भावेश से लिया था। भावेश जो है वो पार्किंग का काम करता था, वो पैसा नहीं देता है, नहीं दे पाता है, और धीरे धीरे इसका जो ब्याज था वो सब कुछ मिलाकर 1.5 लाख रुपए हो गया। 1.5 लाख क्या 2 लाख के आसपास हो गया 4 सालों में। वो पैसे मांगने आता था, ये देने में असमर्थता जताता था, और एक दिन उसके पिता की भी मौत हो जाती है। जब पिता की मौत हुई तब दोस्तों अब जो भावेश था वो आने लगा, उसकी सौतेली माँ से पैसे मांगने लगा कि मुझे पैसे चाहिए, तुम्हारे पति ने लिए हैं। लेकिन दोस्तों भावेश की नज़र जो है वो मेघा पर पड़ती है, और उसकी बहन जिसका नाम विभूति होता है उस पर पड़ती है। वो देखता है तो उसकी सौतेली माँ से कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं इसी को उठाकर ले जाऊंगा, मेरी इससे शादी करवा दो। वो दोस्तों बड़ी चालाक थी उसकी सौतेली माँ, कहती है कि जो तुम्हारे पैसे है 2 लाख 2.5 लाख रुपए, उसके बदले थोड़ी इतनी सुंदर जो लड़की है वो दे दूंगी, तुम्हें और पैसे देने पड़ेंगे। एक हिसाब से उसका सौदा कर रही थी। वो कहते कितना लोगी, तो 40-50 हजार और रुपए देने में सौदा जो है वो डन हो जाता है।
और फिर वो मेघा से औपचारिक रूप से ऐसे ही शादी कर लेता है और उसे पत्नी बनाकर वो अपने घर ले जाता है। वहां जाने के बाद दोस्तों वो पार्किंग का काम करता था, नशेड़ी था और तमाम खराब आदतें थी। वो मेघा को एकदम खिलौना बना देता है, उसकी जिंदगी नर्क बना देता है। उसके साथ अप्राकृतिक रूप से जो है वो रिश्ता रखता है, मारता है, पीटता है, एक तरह से उससे खेलता है, उसे तकलीफ देने में उसको मजा आता है। और ऐसे लग रहा था कि जैसे जो पैसे उसने उसकी माँ को दिए थे या उसके पिता को दिए थे, उसकी सारी कीमत वो वसूलना चाहता था। इससे भी मन नहीं भरता तो फिर वो अपने एक और दोस्त को, जिसका नाम जय होता है, उसको बुला लेता है। कुछ दिन फिर ये दोनों सामूहिक रूप से उसके साथ गलत काम करते हैं। फिर कुछ दिन बीतता है, 4-6 दिन, तो अपने एक और दोस्त को वो बुला लेता है, उसका नाम विकास होता है। अब दोस्तों ये तीनों लोग एक साथ मिलकर मेघा के ऊपर टूट पड़ते, जो उनके मन में आता वो करते। उनकी यातनाओं से कभी कभी वो बेहोश हो जाती थी और उसके बाद उसे पता नहीं रहता था उसके साथ क्या क्या किया जा रहा है। और ये जो महिला थी, ये महिला दरअसल जो भावेश था, वो जय के एक जानकार का फार्म हाउस होता है, वहां पर ले आकर उसको रख देता है मेघा को। और उसी फार्म हाउस की जो देखभाल करती थी वो यही महिला थी। ये महिला जो है उन लोगों के गलत कामों में मदद करती थी, क्योंकि वो दिन भर पार्किंग में रहते थे तो वो मेघा के ऊपर नजर रखती थी। मेघा अगर रोती थी तो वो उसे मारती थी, पीटती थी, एक हिसाब से नजर रखती थी ये कहीं भागकर जा ना पाए। इस तरीके से अत्याचार सहते सहते उसको 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद एक दिन जब ये तीनों लोग वहां पर थे, फार्म हाउस पर आपस में बातें कर रहे थे, भावेश कहता है कि यार एक इसकी बहन है और उसे जो है उसकी माँ जो है वो ज्यादा पैसा मांग रही है, मुंह ज्यादा खोल रही है, उसको लाएंगे तो फिर और मजा आएगा। फिर बाकी जो उसके दोस्त कहते हैं यार पैसों की क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है, पैसा दे दे, ले आते हैं। उसके बाद इन दोनों को बेचकर, दोस्तों उनका प्लान था कि जब उनका मन भर जाएगा तो वो उन दोनों को, मेघा को बेच देंगे कहीं कोठे पर, और उसके बाद जितनी रकम उन्होंने दी है वो रकम उनसे वसूल हो जाएगा। ये सब प्लान वो बनाते हैं और ये सारी चीजें जब मेघा सुनती है तो दोस्तों उसका कलेजा फट जाता है, क्योंकि वो सोचती है कि जो मेरे साथ हो रहा मेरी बहन के साथ होगा कैसा लगेगा। यही सब सोचते सोचते परेशान हो जाती है और अपना जान देने का मन बना लेती है। और अब वो इधर उधर तमाम उपाय सोचती, उसे कुछ सूझता नहीं है। फिलहाल उस फार्म हाउस में कुछ सब्जियां वगैरह उगाई जाती थी तो उसके लिए दवा छिड़काव के लिए रखा हुआ था। एक दिन वो उसके हाथ लग जाता है और वो उसे पी लेती है। उसके बाद जब उसकी तबीयत खराब होती है तो जो महिला थी उसे पता चलता है तो वो उन तीनों को फोन करती है, भावेश को फोन करती है। वो पार्किंग में था, वहां से एक गाड़ी लेकर किसी की भाग कर आता है और उसके बाद उसको गाड़ी में लाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले वो धमकी देता है कि अगर तुमने किसी से कुछ मुंह खोला तो तुम्हारा हम क्या हाल करेंगे तो तुम्हें पता है। साथ में तुम्हारी बहन को हम तुम्हारे सामने जो है, और उस पर जो भी वो कहते हैं बता भी नहीं सकते क्या क्या करेंगे। वो दोस्तों डर के मारे कांपने लगती है। फिलहाल वो जैसा उसको समझाए थे वैसा हॉस्पिटल में जाकर कहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे हिसाब से चलोगी तो कम से कम तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे। उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर सुमित जो लड़का होता है वो डी फार्मा वाला, वो पूछता है तो वो कुछ बताती नहीं है। डॉक्टर से कहती हाँ मैंने गलती से पी ली है। लेकिन जब उसको डिस्चार्ज कर रहे थे तब वो उसके सामने सारा मंजर जो है नाचने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने धमकी दिया था कि अगर तुमने कुछ कहा तो हमारे और भी दोस्त हैं अभी। तो फिर वो सोचने लगती है कि अब मैं यहाँ से जाऊंगी और उठने बैठने की स्थिति में नहीं हूँ, इतनी कमजोरी है, मेरे जाते ये लोग क्या हाल करेंगे। उसके सामने उसके दिमाग में सब चलने लगता है। तो दोस्तों फिर वो सुमित से ये सारी बात कहती है, और जब सुमित उसे एक्सरे रूम में लेकर जाता है और ये बात सुनता है तो दोस्तों तभी वो पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वाले
तुरंत कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जो चौकी थी पुलिस की वो निकट में ही थी। तो वो लोग 2 लोगों को फिलहाल तुरंत भेजते हैं कि जाओ उन लोगों को बातों में फंसा कर रखो, बाकी अभी हम 5-10 मिनट के अंदर अंदर भेजते हैं। और दोस्तों वो जो 2 लोग आए थे, उन लोगों को जब तक बातों में फंसा के रखते कि हाँ कौन है, कौन हो तुम, तब तक पूरी फोर्स आ जाती है। फिलहाल भावेश जो था वो भाग जाता है और पुलिस इसका बयान लेती है, उसके पीछे पड़ जाती है और इन 3 लोगों को हिरासत में लेती है और साथ में उसकी सौतेली मां को भी जाकर हिरासत में लेती है। इस घटना के बाद 6 दिन बाद उड़ीसा में ही, वहां से 300 किलोमीटर दूर राउरकेला के निकट भावेश की लोकेशन मिलती है। पुलिस उसका पीछा करती है और दोस्तों एनकाउंटर में उसे मार गिराती है। उसके बाद ये जो थे, दोनों थे जय और उसका दोस्त विकास, इनके ऊपर मुकदमा चलता है और 2 महिलाओं के ऊपर चलता है। लेकिन जो उसकी मां थी, सौतेली मां थी, उसे सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसने लड़की को बेचा था ऐसा कोई प्रूफ मिलता नहीं है। और वो तो बोलती है कि साहब मैंने तो शादी करके भेजा था, अब ये लोग क्या कर रहे थे इसके साथ मुझे क्या पता, इसने तो मुझे बताया ही नहीं, 1 ही महीने तो हुआ था मैंने भेजा था। हालांकि दोस्तों दूसरी लड़की के लिए उसकी सौदेबाजी हो रही थी, ये खुद उसने अपनी कानों से सुना था और बाकी जो 2 लोग थे वो भी कबूल करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। फिलहाल पुलिस को लगता है कि जो मेघा की बहन है वो भी उसके पास सुरक्षित नहीं है। वो उस सौतेली माँ के चंगुल से एक हिसाब से उसको छुड़ाती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस इसमें बहुत अच्छे से काम करती है, मुकदमा चलता है, इन दोनों को उम्र कैद होती है और जो महिला थी उसे 5 साल की सजा होती है। लेकिन जो असली काम था दोस्तों वो सुमित करता है। सुमित उसके बाद जो मेघा थी उसे अपने साथ ले आता है। उसकी जो बहन थी, जो पुलिस ने उसके सौतेली माँ के चंगुल से विभूति उसको छुड़ाया था, विभूति को, उसे भी इन दोनों के एक हॉस्पिटल में काम लगवा देता है। और जब इस हॉस्पिटल में उसकी प्रैक्टिस पूरी होती है और उसके बाद दोस्तों फिर वो उन दोनों को अपने साथ रख लेता है, एक छोटा सा अपना क्लिनिक खोलता है। और दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों में जो है वो दोस्ती होती है, मेघा में और सुमित में प्यार होता है। और 2024 में 27 नवंबर को दोस्तों ये दोनों शादी करते हैं। आज बहुत खुश हैं, बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज भी कभी कभी जब उन सब दिनों को याद करती है मेघा, तो दोस्तों वो रोने लगती है। और उसकी जो बहन है, आज ये दोनों अपने दम पर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। बहन की जो है वो शादी होने वाली है इसी 2026 में। आज ये लोग बहुत ही खुशी हैं और ऊपर वाले से दुआ है कि ये लोग हमेशा ऐसे सुखी रहें। दोस्तों सुमित जैसे इंसान इस दुनिया में मिलने मुश्किल हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।